जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पहले तो समझना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय होता क्या है। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इन निर्णयों के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक के अनुच्छेद का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से होता है। संविधान के अनुच्छेद 124 वन में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देखिए दोस्तों, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने जस्टिस उदय उमेश ललित जी का स्थान हासिल किया है, और जस्टिस उदय उमेश ललित उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं? तो अनुच्छेद 124(2) के तहत संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 124(3) के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं? तो अनुच्छेद 124(6) के अंदर राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के ग्रहण करने से पहले। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाली सभी न्यायालयों पर लागू होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 141 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 131 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 143 के अंदर उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर रहेगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया इसका राइट आंसर रहेगा। हीरालाल जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन कितना होता है? तो 2,80,000 प्रति माह भारत के मुख्य न्यायाधीश के वर्तमान में वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो देखिए दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन आहरित होता है। देखिए दोस्तों, संचित निधि रुपये संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाली सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है उसे सभी संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे सरकार की संचित निधि कहा जाता है। समझ आ गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी इसका राइट आंसर रहेगा। फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अधिकार के द्वारा हटाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर इसे हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। ये सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक कुल 2696 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? तो कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक कुल 17 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यताएं निश्चित की गई है? तो यह आपको ध्यान में रखना है कि वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालय में वकालत की हो तथा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।